नमस्कार, मैं हूं मोहन और हमारे इस नई वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो हमारे पुरानी वीडियो की सीक्वल है। पुरानी वीडियो जिस वीडियो में हमने बताया था कि हम ज़मीन पर बैठकर कैसे ध्यान कर सकते हैं, और जो लोग ज़मीन पर बैठने में असमर्थ हैं या फिर जिनको थोड़ी दिक्कत होती है या जो लंबे समय तक ज़मीन पर नहीं बैठ पाते हैं, उन लोगों के लिए मैंने बताया था कि आप लोग कैसे ज़मीन पर लंबे समय तक बैठकर आराम से एक आरामदायक मुद्रा में आप लंबे समय तक बैठ सकें और बैठकर आप ध्यान कर सकें, और जो उस स्थिति में आपकी कमर भी सीधी रहती है और आपके जो पैर हैं वह भी थकते नहीं हैं या फिर आपके पैरों में शून्यपन नहीं आता है। और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एक नई वीडियो, जिस वीडियो में हम बताएंगे कि जो लोग ज़मीन पर किसी भी हाल में नहीं बैठ पाते हैं और जिनको ज़मीन पर बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो वह लोग कुर्सी में बैठकर कैसे ध्यान को कर सकते हैं, या फिर ध्यान को करने के लिए लंबे समय तक कुर्सी में कैसे बैठे और कैसे आप अपने ध्यान को लंबे समय तक कुर्सी में बैठकर आराम से अपनी कमर को सीधी रख सकें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास दो कुर्सियाँ हैं। तो मैं बताऊंगा कि ये कुर्सी तो शायद कम लोगों ने देखी होगी। ये एक लोहे की कुर्सी है और इसको योगा चेयर भी कहा जाता है। ज़्यादातर योगा के क्लास में अगर आप गए हो कहीं किसी योगा स्टूडियो में, तो आपको ये कुर्सी देखने को मिल सकती है। लेकिन यह जो कुर्सी है, एक सामान्य सी कुर्सी है, ये प्रत्येक घर में पाई जाती है। लेकिन जो ये कुर्सी है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एवं हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि इसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है कि ये कुर्सी हमारे शरीर की जो स्पाइन है उसको टेढ़ा कर देती है और हमारे कमर दर्द को बढ़ाती है ये कुर्सी। तो मैं बताऊंगा कि अगर आप एक कुर्सी में सही से बैठना चाहते हैं और आप अपनी कमर को सीधा रखना चाहते हैं, अपनी कमर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इस तरह की कुर्सी का उपयोग बंद कर दें। या फिर अगर आपके पास यह कुर्सी है तो आप कैसे इसका उपयोग करें, या फिर आप कहीं जाते हैं कोई, आप वहाँ पे आप अपनी कुर्सी तो इस तरह की कुर्सी तो ले नहीं जा सकते हैं, तो उस कुर्सी में आपको कैसे बैठना है वह भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप मार्केट जाएं तो इस तरह की कुर्सी ना खरीदें, क्योंकि इस कुर्सी में जो इस तरह का एक कर्व होता है, घुमावदार कर्व होता है। तो जब आप बैठते हैं इस कुर्सी में तो आपकी जो कमर है वह अपने आप ही झुक जाती है। लेकिन हमको क्या चाहिए कि अपनी कमर को सीधा करना होता है। हमारी कमर जब सीधी रहती है तभी हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ रहता है, क्योंकि अगर आप इस कुर्सी में लंबे समय तक बैठेंगे तो ये अवश्य ही आपके जो स्पाइन है, जो आपकी कमर है, जो निचला भाग है कमर का, उसमें दर्द करेगा, और साथ ही ये आपके ऊपरी भाग में भी कमर के ऊपरी भाग में भी ये दर्द कर सकता है। तो आपको जब भी आप कुर्सी खरीदें तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की घुमावदार कुर्सी को न खरीदें। आपको ऐसी कुर्सी खरीदनी है जिसका जो बैठने की सीट है वो चपटी हो, प्लेन हो। प्लेन अगर इसमें भी अगर इसका बैठने का ये सीट जो है वो प्लेन होती तो हमारी रीढ़ की हड्डी, जो कमर की हड्डी, जो हमारी स्पाइन है वो मुड़ेगी नहीं। जैसे अब मैं इस कुर्सी में बैठा हूँ, क्योंकि इसका जो बैठने की सीट है वो प्लेन है, तो मेरी कमर की जो हड्डी है वो अपने आप ही सीधी रहेगी। अगर मैं इस कुर्सी में बैठूं तो मेरी कमर अपने आप ही झुक जाएगी। ये कुर्सियाँ इसी डिजाइन में बनाई गई होती हैं कि आपकी कमर अपने आप झुक जाती है और आपको जो है लोअर बैक का जो कमर के निचले हिस्से का पेन होता है वो अवश्य होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरह की कुर्सी नहीं खरीदनी है जिसमें कि कर्व होता है। आपको हमेशा ऐसी कुर्सी खरीदनी है जो प्लेन हो। अगर आपके पास ऐसी कुर्सी है तो आप हमारी वीडियो को देखें और जानें कि आपको इस कुर्सी में कैसे बैठना है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम कुर्सी में बैठकर आराम से अपने ध्यान को लंबे समय तक लगा सकें। तो लंबे समय तक ध्यान को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले अपनी कमर को सीधी करना पड़ता है। तो कमर को सीधी करने के लिए आप अगर इस कुर्सी में बैठेंगे तो आपकी कमर अपने आप ही टेढ़ी हो जाती है। तो अगर आपके पास इस तरह की कुर्सी है तो आप इस तरह की कुर्सी में बैठें।
इस तरह की कुर्सी में बैठकर ही ध्यान लगाएं, क्योंकि इसमें आपकी कमर सीधी रहती है और आप अपने अगर लधार भी लें पीछे की तरफ तो भी आपकी कमर टेढ़ी नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो सीट है वो अपने आप पहले से सीधी है। तो आप इसमें ध्यान की मुद्रा में लंबे समय तक बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की कुर्सी नहीं है तो मैं बताऊंगा कि इस कुर्सी में आपको कैसे बैठना है। यह वीडियो उन सभी के लिए है, आप चाहे ध्यान की मुद्रा में बैठना चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते हैं, आपके घर में यह कुर्सी है, क्योंकि अधिकांश घरों में यह कुर्सी आजकल बच्चों के लोअर बैक का कारण है। इस कुर्सी में बैठने के कारण बच्चे इस तरह से बैठते हैं और अपने मोबाइल को यूज करते हैं, तो उनकी कमर अपने आप ही झुक जाती है, उनकी कमर दर्द होने लगती है, यहाँ से कमर मुड़ जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप इस कुर्सी में कभी भी बैठते हैं तो आपको या तो इसके जो पहला भाग है, फ्रंट हिस्सा है, जो आगे का हिस्सा है, इस हिस्से में ही आपको बैठना है। आगे के हिस्से में बैठे इस तरह से और अपनी कमर को सीधा रखें, अपने पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएं और पैरों को 90 डिग्री में रखते हुए इस तरह से बैठें। लेकिन अगर आपको मेडिटेशन में बैठना है, आप कुर्सी में भी बैठना है और आपको कमर में लधार लेना है, क्योंकि आप कमर सीधी नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक कंबल लेना है। एक कंबल लें, उसके बाद इस कंबल को फोल्ड करके आपको इस कुर्सी के पिछले हिस्से में रखना है। जो हिस्सा कर्व है, जिस हिस्से में घुमा हुआ है, जो हिस्सा घुमा हुआ है, उस हिस्से में आपको इस कंबल को रखना है और उसके बाद आपको इसमें बैठना है और इस तरह से आपको बैठना है। और अगर आपको इसमें लधार चाहिए तो आप हल्का सा इसमें लधार ले सकते हैं। आप इसमें लधार लेने के लिए सीधे पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि आपको एक यहाँ पे तकिया रखनी है, एक मोटी तकिया या एक गोल तकिया आपको रखनी है। तो इसके लिए आप इस तकिया को इस तरह से रखेंगे, या तो आप इस तकिया को इस तरह से रखें। अगर ये तकिया आपकी कुर्सी में इस तरह से आ सकती है तो ही रखें, लेकिन क्योंकि मेरी तकिया बड़ी है और ये इस कुर्सी में नहीं आ सकती, तो आप अपनी कुर्सी को दीवार के सहारे ले जाइए, पीछे की तरफ ले जाइए और इस तकिया को ऐसे रखिए और उस कमल में बैठकर अपनी कमर को हल्का सा लधार लें पीछे की तरफ। आप थोड़े से पीछे की तरफ जरूर झुके हुए हैं इस मुद्रा में, लेकिन जो आपकी कमर है वो सीधी है, जो आपकी स्पाइन है वो सीधी है। आप थोड़ा सा एक एंगल में पीछे की तरफ है, क्योंकि आप 90 डिग्री के एंगल में नहीं, हो सकता है आप 100 के या 110 डिग्री के एंगल में हैं, लेकिन आपकी कमर जो है, आपकी जो स्पाइन है, इस तरह से झुकी हुई है। तो आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर लें कि आप कम से कम पीछे की तरफ झुकें और जो आपकी कमर है वो कम से कम मुड़ी ना हो, कमर आपकी सीधी ही हो। और इस तरह से आप कुर्सी में बैठकर ध्यान की मुद्रा में लंबे समय तक बैठ सकते हैं, क्योंकि ध्यान की मुद्रा में जो एनर्जी का प्रभाव होता है, जो ऊर्जा का प्रभाव होता है, वो हमारी स्पाइन से ही होकर होता है। तो हमें अपनी स्पाइन को सीधा रखना बहुत ही आवश्यक है। और आप अगर नॉर्मल भी इस मुद्रा में बैठना चाहते हैं, इस कुर्सी में बैठना चाहते हैं, तो आप इस तरह से ही बैठें। अगर आप बिना किसी सपोर्ट के या बिना किसी जानकारी के इस कुर्सी में बैठते हैं तो यह आपकी कमर को अवश्य ही नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए अगर आपके घर में यह कुर्सी है तो अपने बच्चों को जरूर बताएं, अपने घर वालों को जरूर बताएं कि कुर्सियों में कैसे बैठना है और यह कुर्सियां किस तरह से आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, कैसे आपके शरीर को ये नुकसान पहुंचा रही है। तो आपको ध्यान रखना है, जब अगली बार आप कुर्सी खरीदें तो ऐसी खरीदें कि जिसका तला, जिसकी सीट प्लेन हो, सपाट हो, जिसमें कर्व ना हो, घुमावदार ना हो। घुमावदार कर्व होने के कारण यह आपकी स्पाइन को हमेशा ही मोड़ के रखेगा। तो दोस्तों, आप यह वीडियो देखकर समझ चुके हैं कि कुर्सी में कैसे बैठना है और यह आपको कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और आप अपने दोस्तों को भी सचेत करना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को सचेत करना चाहते हैं, या फिर अपने किसी भी सगे संबंधी को बताना चाहते हैं कि कुर्सी में कैसे बैठना है, तो हमारी इस वीडियो को अवश्य ही उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर
यह वीडियो आप नहीं देखते हैं और आप लगातार गलत इस कुर्सी में बैठते हैं तो अवश्य ही एक दिन आपको लोअर बैक का दर्द होगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को भी इस कुर्सी में बैठने का सही तरीका बताने के लिए हमारी वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। आपके वीडियो को शेयर करने की वजह से वह भी कुर्सी में बैठने का सही तरीका समझ सकेंगे, कैसे आप अपनी स्पाइन को सीधी रखना है, कैसे आपको अपनी कमर को सीधे रखना है और इसके क्या लाभ हैं और इस कुर्सी में बैठने के क्या नुकसान हैं, यह सब उन लोगों तक भी पहुंच सकेगा। धन्यवाद।